बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और अब सीधे प्रत्याशी जो हैं अब मैदान में आएंगे। नामांकन बाकी है। मेरे साथ वंदना जी हैं, कुम्भरार से कर रही थी मेहनत लेकिन चली गई दूसरी जगह। आप कुम्भरार में वंदना कर रही थी कुम्भरार के लोगों से, लेकिन अब आपको वंदना करना पड़ेगा बांकीपुर। कैसा मैंने नहीं, लग रहा है? नहीं मुझे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा, चूँकि कहते हैं असली योद्धा वही है जो किसी भी रणभूमि में युद्ध के लिए तैयार है। और हम लोग जनसुराज के ऐसे सिपाही हैं जो मैदान चुन के लड़ाई नहीं लड़ते। मुझे पार्टी का फैसला बिल्कुल मान्य है और मैं पार्टी के फैसले के साथ खड़ी हूँ और मुझे लगता है कि आपकी मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। तो ईमानदारी से मैं मेहनत करने क्षेत्र पे उतर रही हूँ, बाकी देखने योग्य होगा कि चीज़ें कैसी होती हैं। लेकिन वहां जिनके बीच आप थे उनकी भी तो कुछ उम्मीदें थी कि मैडम के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत कर रहे थे लेकिन आपके लिए लोग मेहनत हाँ, कर रहे थे। हाँ। उन लोग को निराशा हाथ लगी। नहीं, वंदना आज शायद लड़ाई लड़ रही है तो अपने परिवार के लिए ही लड़ रही है और अपने जैसी बहुत ऐसी महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है जो हार के बैठे नहीं। उनके सामने ये एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है कि सिचुएशंस आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं। उस कठिनाइयों का सामना अगर आपने बहुत डट के किया तो सफलता आपके कदम चूमती है। तो मैं अपनी सारी बहनों की ही लड़ाई लड़ रही हूँ, मुझे लगता है। और कहते हैं मायका तो मायका होता है, वो कहाँ ही छूट जाएगा और उसके प्रति प्रेम कहाँ ही छूट जाएगा। तो वंदना कहीं नहीं जा रही है, वंदना बहुत मजबूती से कुम्हरार में जनसुराज को स्थापित कर रही है और जनसुराज की ही व्यवस्था कुम्हरार में आ रही है। देखिए, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि जो 1.5 साल मुहिम वंदना ने चलाई, उसका नतीजा ये निकला कि हमने पहली जीत ये हासिल कर ली कि बीजेपी के सिटिंग एमएलए को यहाँ से हटाना पड़ गया। इतनी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी और जनता ने बड़ी मजबूती से हमारा साथ दिया, जिसमें हम उनको यहाँ से हटाने में कामयाब हो गए। अब जो नए कैंडिडेट आए हैं और जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं, लोगों के पास एक बहुत मजबूत मौका है। कुम्हरार का परिवार बहुत जागरूक है और वो जानता है कि उनको किसके साथ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जनसुराज की व्यवस्था बदलेगी और कुम्हरार में जिस सुंदर कुम्हरार बनाने के सपने को हमने देखा है उसको पूरा करने में हम लोग बिल्कुल ये रहेंगे, कामयाब होंगे। जीतेंगे तो दोनों जगह काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल करूँगी। बिल्कुल करूँगी। काम करने वाले आदमी के लिए आज एक प्रशांत पूरा बिहार काम कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि प्रशांत ने एक जिले में मेहनत कम की है और दूसरे जिले में ज्यादा की है। तो जब हमारे पार्टी के सूत्रधार ये काम कर सकते हैं तो उनके सेना क्यों नहीं कर सकती, उनके जनसुराजी क्यों नहीं कर सकते। तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के हम लोग भी ये सीख रहे हैं कि आपकी परिसीमा जो है वो कहीं बंधी नहीं होती है। वो आपके मेहनत पे डिपेंड करती है, आप कितना काम करना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जिस महिला की आवाज में कुम्हरार से बन रही थी, उन्हीं महिलाओं की आवाज में पूरे बिहार की बनूं और बिहार की बेटियों का मनोबल जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से टूटता आ रहा है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल सेट कर पाऊं कि कहते हैं ना, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए आपको पहले काम करके दिखाने की आवश्यकता है। 10-10 हजार बांटे हैं नीतीश जी, उसका असर तो महिलाओं पे है भी। नहीं, कुछ नहीं है। ईमानदारी से आप पूछिए, अब तो महिलाएं जवाब मांग रही हैं कि 2023 में 2 लाख रुपया देने के लिए कहा गया था, तो 10,000 दिए हैं, बाकी का 1,90,000 कहाँ है। तो इन सब जुमलेबाजियों को, यही तो जनसुराज की ताकत है। हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने 3 साल लगातार जनता के बीच जाके यही बातें रखी हैं कि आप किसी प्रतिलोभन में पड़ के अपने मतदान की शक्ति को मत गवाइए। वो आपका ऐसा हथियार है जो आपको एक ऐसी सरकार देता है जो आपके बच्चों की शिक्षा, आपके घर में रोजी रोजगार के लिए जिम्मेदार है। तो ये आप 10,000 रुपए पे, 125 यूनिट बिजली फ्री पे, अब महिलाओं को लाभार्थी नहीं बनना है, अब महिलाएं भागीदारी चाहती है। तो एक बात और मैडम, जनसुराज जिस तरीके से लोगों का पोल खोल रही है, कई मंत्रियों का पोल खोली है। आप भी बांकीपुर में आए हैं तो पोल खोलेंगे। मंत्री भी रह चुके हैं, पथ निर्माण जैसा उनके पास विभाग था। लगता है कुछ है ऐसा? देखिए नितिन जितना नवीन के खिलाफ भी कुछ है? देखिए जितना जनता को जानना था, जनता सब जानती है। हम लोग सोचते हैं कि जनता हमारी बड़ी भोली और बड़ी मूर्ख है, लेकिन जनता हमारी बहुत समझदार है, सब जानती है। कहते हैं ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सिर्फ चुप है क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है। जरूरत है सिर्फ एक सही विकल्प का सही समय पे उनके बीच होना। वही काम करने हम लोग बांकीपुर जा रहे हैं और घर घर जाके सिर्फ जनसुराज को पहुंचाने और जनसुराज के विजन को पहुंचाने का काम किया जाएगा। जनसुराज क्या है, जनसुराज की व्यवस्था क्या है, ये किसी से छिपी पड़ी नहीं है। जनसुराज अब परिचय का मोहताज कहीं नहीं है। तो उस पे ही थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, जिस मेहनत से वंदना कभी पीछे नहीं भाग। लगता है आप लोग सरकार बना लें? हाँ, इस बार आए।
तो चाहे तो अर्श पे बोल रहे हैं या फर्श पे बोल रहे हैं। बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मान के चलिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो प्रशांत जी पिछले 3 साल से पदयात्रा कर रहे थे या जो सभाएं चल रही हैं, उसके माध्यम से जनता तक जन जागरूकता फैलाने का अभियान चलाया जा रहा है। तो जनता तक ये मैसेज कितने मजबूती से पहुंचता है। अभी जैसे देखिए कितनी सारी चीजें हो रही हैं, जिन विधायकों के प्रति बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, उन विधायकों को एंड मौके पे हटा दिया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि सरकार जान रही है, वर्तमान सरकार, कि अब जुमलेबाजी से जनता साथ आने वाली नहीं है। तो उनको आज जितने भी आपके मंत्री हैं, जिन पे प्रशांत जी ने सवाल जवाब दिए, अति सवाल पूछे हैं, आज कहीं ना कहीं पहली बार उनको रण क्षेत्र में उतारा जा रहा है कि आपका फैसला जनता करेगी। आज से पहले वो लोग बैकडोर से घुसते आए हैं, तो आपको बदलाव होता दिख रहा है, और ये बदलाव हर वो आम आदमी देख रहा है जिसको आज से पहले सोचना भी मुश्किल था। तो ये थी वंदना, जो देखना अब ये होगा कि क्या वास्तविक में वो गुमरार के बाद बांकीपुर में कुछ बदलाव कर सकती हैं, और चुनाव के बाद रिजल्ट जो आएगा क्या उसमें वाकई बदलाव होता है कि नहीं। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।